नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अगस्त 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 7:41 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। वज्र योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर प्रातः 7:41 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई विशेष कार्य हो तो उस कार्य को इस योग में प्रारंभ कर लें। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ 27 अगस्त दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में, शुक्र कर्क में, सूर्य सिंह में, बुध कन्या में, तो वहीं केतु तुला में है। शनिदेव मकर में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सूर्योदय के समय थोड़ी देर के लिए ये मृगशिरा में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात फिर आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में। तो सोमवार का दिन सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होगी? वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहना है? वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आपको बचना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 27 अगस्त दिन शनिवार, कुशोत्पाटनी अमावस्या है। स्नान दान आदि आप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व बड़ा ही महत्व है। इसका महत्व है, वर्ष में एक यही दिन है जब आप कुशा उखाड़ कर अपने पास रख लें तो एक वर्ष तक ये कुशा आपके काम आने वाला है। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा अवश्य ही उखाड़ करके अपने पास रख लेना चाहिए। वर्ष पर्यंत कुशा आपके काम आता रहेगा। बाकी के दिन अगर कुशा उखाड़ा जाए तो वो एक दिन काम आता है। बाकी के अमावस्या पर अगर कुशा उखाड़ा जाए तो एक माह तक, और कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन अगर कुशा उखाड़ा जाए तो एक वर्ष तक वो काम आता है।
सूत्र की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जो ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी है उसे बुरा फल देने वाला कहा गया है। अब ग्रह के प्रभाव को समझने का नियम क्या है, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह के प्रभाव को अगर संपूर्ण प्रभाव को समझना है, यानी ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव कब देगा, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो अपने संपूर्ण प्रभाव देता है। साथ ही साथ गोचर में जब ग्रह राशि परिवर्तन करता है तब भी उसका अच्छा या बुरा प्रभाव जातक को देखने को मिलता है। जातक के जीवन काल के ऊपर वो घटित होता है। अब उसका अच्छा और बुरा प्रभाव कैसे तय होगा कि कुंडली में उसकी स्थिति पर, कुंडली में वो कहां बैठा है, इसी आधार पर वो प्रभाव अपना दिखाता है। अब जन्म कुंडली में त्रिकेश अर्थात 6, 8, 12 के स्वामी गोचर में अपनी उच्च राशि में ही क्यों न हो, फिर से गोचर में, बाकी की राशियों की तो बात ही छोड़िए, अपनी उच्च राशि में ही, जो आपकी जन्म कुंडली को खोलिए पहले और अपनी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी को देखिए, वो कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। गोचर में वो ग्रह चाहे अपनी उच्च राशि में ही क्यों न गोचर करे, अपना बुरा प्रभाव दिखाएगा। परंतु यदि त्रिक भाव से संबंधित ही यदि कार्य किया जाए, अर्थात गोचर में जब आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिष का थोड़ा सा समझने वाला विषय है, प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी यानी त्रिक भाव के स्वामी जब गोचर कर रहे हैं, हर ग्रह आपकी भी कुंडली में 12 भाव हैं, नवग्रह ही हैं, तो कोई ना कोई 3 ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी होंगे। लग्नेश को 6ठे 8वें का दोष नहीं लगता है, बाकी के ग्रहों को तो लगेगा। तो अब त्रिकेश यानी त्रिक भाव के जो स्वामी हैं वो गोचर में, पहले इस समय देखिए कि आपकी कुंडली में जो त्रिक भाव के स्वामी हैं गोचर में किस राशि में संचरण कर रहे हैं। अगर त्रिकेश से ही संबंधित अगर आप काम करें तब तो ठीक, नहीं तो बाकी के मामलों में त्रिक भाव के स्वामी परेशानी उत्पन्न करते हैं। अब त्रिकेश से संबंधित काम क्या हुआ, अब जैसे मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में, आप इस समय हम गोचर में विचार कर रहे हैं कि आपके 12वें भाव का स्वामी बली अवस्था में अथवा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। अभी नहीं, कभी भी आप इसे चंद्रमा से लेकर के हर ग्रह के रूप में देखिए। बाकी के ग्रह शनि और गुरु और राहु केतु को छोड़ दे तो बाकी ग्रहों की गणना तो शीघ्र ही है, तो वो उन ग्रहों के प्रभाव को जरा समझिए। तो ऐसी अवस्था में यदि आप यात्रा करें, विदेश गमन करें, कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करें तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। मान लीजिए षष्ठेश की दशा, षष्ठेश गोचर में बली अवस्था में चल रहे हैं तो वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो देंगे तो आपको कष्ट, ये तय है। लेकिन अब यदि षष्ठेश बली अवस्था में चल रहे हैं और आप अपने शत्रुओं का दमन करें, अर्थात जो आपसे शत्रुता रखे हुए हैं उनको शांत करने का प्रयत्न शुरू कर दीजिए, अथवा ऋण से परेशान है, ऋण से मुक्ति के लिए आप प्रयत्न शुरू कर दीजिए, तब ये समय आपके लिए बढ़िया बीतेगा, या यूं कहें कि इससे संबंधित जो भी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूं ये बात, ये विषय जो मैंने आपको समझाया है आपने गोचर से संबंधित समझा होगा। अगर नहीं समझा हो तो भविष्य में आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पर इसे बना करके समझाऊंगा, लेकिन हाँ, ये बड़ा गंभीर विषय है, इसे समझना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। देखा जाए तो मंगल और उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में इनका संचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करा देगा। गजब का आत्मविश्वास, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए। और हाँ, सफलता तो कोई जरूरी नहीं कि बड़ी सफलता, छोटी छोटी सफलताओं को भी जोड़कर बड़ी सफलता बनती है। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई सूचना, धन लाभ के योग बन रहे हैं, और किसी अपने से, आपका अपना जो शुभचिंतक है उससे आपको उपहार मिलने वाला है। समय आपके पक्ष में, इस समय का लाभ उठाइए। रिश्तेदारी इत्यादि में कहीं जाना है तो जा सकते हैं, वहां भी धन प्राप्ति के योग है। लेन देन के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के से संबंधित मामले आज आप पूरा कर सकते हैं। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है, जीवन साथी को सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन, किसी भी तरह के मानसिक दबाव इत्यादि के बावजूद आप पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द की संभावना है, खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और आज शिव मंदिर में जाएं सभी मेष राशि के जातक, और शिवलिंग के पास, शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं।
वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, मंगल और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में पूरे दिन झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। वाणी की कड़वाहट पर नियंत्रण लगाना होगा, या यूं कहें कि वाणी पर अपने अंकुश लगाना होगा। हालांकि एक बात तय है कि आप किसी को भी अपनी बातों से सहमत कर लेंगे, पर फिर भी नियंत्रण तो रखना ही होगा। दोस्तों से, परिजनों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। दिन एक अलग तरह की चुनौती आपके सम्मुख पेश करेगा, पर यह बात तय है कि आप हर तरह की परेशानी से, चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। दिमाग में एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आपको बड़ा लाभ भी होगा। झूठ बोलने से, जैसा मैंने कहा, बचना है आपको, और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं उनका साथ मत दीजिएगा। किसी का अपमान मत कीजिएगा और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। सबका सहयोग करिएगा और सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत से आज आप परेशान, या मौसमी रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। सावधान रहना आवश्यक है। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाइए और घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। वैसे तो कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, परंतु दिन को मैं अच्छा होने के बावजूद आपके लिए अशांति या उद्विग्नता भरा कहूंगा। आज आपका मन स्थिर हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, मन अशांत दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी देखा जाए तो वृद्धि की संभावना है, पर जैसा मैंने कहा कि सब कुछ होते हुए भी आज कहीं ना कहीं अशांत और उद्विग्न रहेंगे आप। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, विशेष करके अगर आप कोई जोखिम भरा निर्णय लेते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं, तब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कर्ज तक लेना पड़ सकता है आपको। जिद नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आपका जीवन साथी यदि व्यस्त है तो उन्हें व्यस्त रहने दीजिए। व्यर्थ के मतभेद से बचिए। संबंध को केवल और केवल मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में थोड़ी परेशानी बनाएगा और बढ़ाएगा भी। मन लगा करके धैर्य के साथ आपको काम करना होगा। समझ लीजिए कि आज परीक्षा देने जैसा है। समस्याएं आसानी से सुलझेंगी नहीं, एक समाप्त हुई तो दूसरी आ खड़ी होंगी। कार्यस्थल पर भी किसी न किसी तरह की परेशानी आपको देखने को मिलेगा। समझ लीजिए कि हर तरह के हालात से आपको समझौता करना पड़ेगा। पहले से ही मन से तैयार रहिए। समय जैसा बीत रहा बीत जाने दीजिए। व्यर्थ का उलझना, किसी को नीचा दिखाना आपको मुसीबत में डालेगा। धन से संबंधित मामलों में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में परेशानी की प्रबल संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए। जोखिम लेना, साहस दिखाना, व्यर्थ का साहस आपको मुसीबत में डालेगा। कहीं पैसा आपका फंस सकता है, पैसा डूब सकता है। सचेत रहिए, बहस से दूर रहिए, गैर कानूनी काम मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान अवश्य होगा, ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ये ठीक नहीं है, आपको फिर से एक बार रिवीजन करके देख लेना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति की संभावना है। बिल्वपत्र अर्पित करिए भोलेनाथ पर, मानसिक अशांति से मुक्ति हेतु। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पिंक। और निवेश आप बचें या जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। चंद्रमा लाभ में संचरण करें, चाहे मंगल के नक्षत्र में फिर राहु के नक्षत्र में, दिन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस प्राप्त आप कर सकते हैं। सामने वाले से थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़े तो भी करिए। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे। एक अलग तरह की ऊर्जा आप खुद में आज महसूस करने वाले हैं। समझ लीजिए कि आपको आपकी सफलता पर गर्व ही होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार का आज देखें तो सब कुछ बढ़िया ही है। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही, मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा है। परंतु किसी अजनबी पर आज विश्वास मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला है, कोई अचल संपत्ति खरीदने और बेचने वाले हैं तो यहां भी बड़ा सचेत रहना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना। लव लाइफ के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। मानसिक तनाव और भूख न लगने की परेशानी आज हो सकती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें।
कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाला है आपके में। धन संबंधी अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो उससे मामले में भी आज का दिन ठीक है, कोई खुशखबरी मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं उनसे आपको सहयोग और मदद मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा अवश्य होगा। आज किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। दोस्तों से सलाह ले करके काम करना भी आपके लिए आज लाभप्रद होगा। यानी मित्र की सहायता भी आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। फायदा ही आपको मिलने वाला है, परंतु दिल की बात हर किसी से शेयर ना करिए। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। इसके लिए वाणी पर जितना हो सके संयम रखिए। और विद्यार्थियों को अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज सभी कन्या राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों का भी भाग्य आज साथ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए, लेकिन आज गोचर कुंडली में मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको बहुत अच्छी तरह से सफलता दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी अगर अब तक आपकी बात को ठुकराते आ रहे थे तो निसंदेह आज वो आपकी बात को मानेंगे। आपकी क्षमता से वो प्रभावित होंगे और आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। मान सम्मान पद में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी से संबंधित ऑफर आपको जल्द मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र, बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बड़ों से सलाह लेकर के और तब कोई निर्णय लीजिए, तब कोई काम करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। हाँ, प्रेमी के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी आ गई थी, मतभेद, उसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा है दिन। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य बीमारी से या किसी भी तरह के रक्तजन्य कष्ट से पीड़ित थे, मुक्ति मिलेगी। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन का मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिन के मामले में थोड़ी परेशानी है। मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। कोई ऐसा ऑफर आपके सम्मुख आएगा जो कहीं ना कहीं बड़ा चमकीला हो। चमकीला होने का अर्थ उसमें चमक दमक बहुत हो। बिना विचारे जल्दबाजी में अगर कदम उठा लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। कोई भी जोखिम भरा निर्णय न लीजिए, अन्यथा असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का जोखिम न करिए। भूल कर भी जोखिम भरा निवेश मत करिए। मित्र या किसी करीबी रिश्तेदार को आज धन उधार देना पड़ सकता है, परंतु जरा सावधान रहिएगा। दिया हुआ पैसा वापस आने में मुसीबत होगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन शुभ है, कर सकते हैं। यहां सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, तब जाकर के सफलता है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आज महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करिए। 11 या 21, 51 जितना आपसे हो सके अवश्य करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश करिए, पर जानकार की राय से करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। राहु के नक्षत्र में पहले मंगल में रहेंगे, फिर राहु में। यह कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर करने वाली स्थिति है। सकारात्मकता में कमी आएगी। सप्तम का यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके फैसलों को प्रभावित कराएगा। जहां आपको फायदा मिलना चाहिए था वहां भी हानि हो सकती है। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ी योजना आपने बना रखी थी, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे थे, तो वहां संभव है परेशानी आ जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बात बता दूं कि ऑफिस में आज आपके विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी बदनामी हो, परेशानी में आप पड़ जाएं। अभद्रता पूर्ण व्यवहार मत करिएगा विपरीत को लेकर के। व्यवसायियों को भी आज कहीं ना कहीं निर्णय लेने में परेशानी दिखाई पड़ रही है। धन से संबंधित परेशानी है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही। आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्या करें और क्या ना करें, या इस उहापोह में भी दिन बीतने वाला है। और फिर से दोहरा देता हूं कि विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। हर तरह के विद्यार्थियों के लिए आज दिन संघर्ष कराने वाला है, तभी जाकर के सफलता है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। सभी धनुराशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है।
और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है, या यूं कहें कि उत्तम उत्तम है। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपकी सफलता में वृद्धि आएगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, कोई समस्या, उसका हल नजर आएगा या उससे मुक्ति मिल जाएगी। सफलता आपको मिलने वाली है, सफल होने का और मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अगर किसी विवाद से पीड़ित थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। वाणी पर संयम रखना होगा, किसी भी प्रकार का विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना है। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विवाद की अवस्था में अंततोगत्वा जीत आप ही की है, पर समझदारी से काम लीजिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, पर सोच समझ करके निर्णय लीजिए। किसी के साथ भी बहस मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहां सचेत रहिएगा। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली, विशेष करके अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो समझ लीजिए वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान जरूर हो सकता है, और विशेष करके वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और आज सफेद चंदन घिस करके घर में अगर कोई देवता की मूर्ति है, तस्वीर है तो पहले लगा दीजिए, या मूर्ति है तो मूर्ति में लगा दीजिए, फिर अपने माथे पर सफेद चंदन लगाइएगा। दिन बहुत अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। और बात अगर हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा आज आपको भी कहीं ना कहीं उहापोह में रखने वाला है। हालांकि आप रहेंगे व्यस्त, आपकी व्यस्तता में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन संभव है कि इस व्यस्तता के आड़ में देखें तो अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ रही है। लाभ में कोई कमी नहीं है, जो योजना आप बना लेंगे और जिस योजना पर आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन को मैं ठीक ठाक ही कहूँगा। साथ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे, अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ भी है, बहुत नहीं पर लाभ है। कारोबार लाभदायक रहेगा, मैं ऐसा कह रहा हूं। नया कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लव लाइफ में कोई परेशानी है, संभव है कि मतभेद या गलत फहमी उत्पन्न हो जाए तो दिक्कत है। और प्यार का इजहार तो बिल्कुल ही मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए। हालांकि सफलता मिलते दिखाई तो नहीं पड़ रही, पर नया करने की कोशिश मैं जरूर करने की सलाह दूंगा। नींद की परेशानी और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप आज करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश जानकार की राय से आप करिए। मीन के जातक आज निवेश ना करें। दिन बहुत अच्छा नहीं है। चाहे अपनों का साथ हो, जिन पर आपको भरोसा हो उनके साथ संबंध में परेशानी, आत्मविश्वास में कमी और भाग्य का साथ और सहयोग कम प्राप्त होना, ये सब कुछ एक साथ बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे असहमत होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि असहमति तो आपके घर के लोग ही आज आपके सम्मुख प्रदर्शित करेंगे। अपनों का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो अपनों का साथ न मिलने से भी आप परेशान रहेंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना। और सबसे जरूरी बात है धैर्य बनाए रखना है। सोच समझ करके कदम उठाइए, अन्यथा नुकसान तय है। परिवार के सदस्य विशेष करके माता पिता, इनसे विवाद बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ दिन सामान्यतया बीतने वाला है। संभव है कि पुराने दिनों की याद ताजा हो। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर के आज मन पढ़ाई में विद्यार्थियों का भी नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज मंदिर में धूप बत्ती ले जाकर के दान करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। जैसा मैंने कहा प्रारंभ में ही, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।